गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर 11 का है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में किस प्रकार से जो सब्सटेंस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो होगा हमारा। इसमें फर्स्ट देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, यानी कि प्लांट जो होते हैं वो अपना जो भी फूड्स, मिनरल्स, वाटर वगैरह लेते हैं वो किस प्रकार से पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि रूट से लेकर और टिप पार्ट जो होता है प्लांट का ऊपर ऊंचाई तक का, वहाँ तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर या मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो उनको कैसे मिलते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं ऑर्गेनिज्म तो एनर्जी रिलीज करते हैं। किसका कैसे करते हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके थ्रू अपने उसको क्या क्या चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये उनके लिए ज़रूरी होते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड, प्लांट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अपराइट फोटोसिंथेसिस, जो भी इनको काम करना होता है तो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके प्लांट जो होता है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ्स भी बोला जाता है। अब ये चीज़ें इनको कैसे उनको मिलेंगी, याद हमें क्या देखना है यहाँ पर, हमें ये देखना है कि प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं होती है उनके अंदर, तो ये उनको रिक्वायरमेंट होती है। मेन प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको अंडरलाइन किया था। फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ तो मेन होती है। इसके अलावा इनको जब फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब फूड प्रिपेयर हो जाता है स्टार्च के रूप में प्लांट्स के अंदर, वो फूड किस प्रकार से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट। रूट से क्या करते हैं प्लांट, अपनी रूट जो होती है प्लांट्स के अंदर उससे वो वाटर को और मिनरल्स दोनों को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद वो जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं ये सभी क्या करते हैं, ये आगे टिप पार्ट तक पहुंच जाते हैं, लीफ तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ पर होती है, लीफ के अंदर ही तो होती है। ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं उनकी जो लीफ होती है उस लीफ के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती हैं और रिएक्शन होने के बाद ये कई सारी चीज़ें बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस बनाना। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर अपना स्टार्च के रूप में फूड बन जाता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी इनमें होता है। अब आप एक यहाँ पर इस डायग्राम को देखोगे तो आपको देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब रूट के अंदर हम वाटर या पानी देते हैं प्लांट्स के अंदर, और मिनरल्स वगैरह जो ये मिट्टी होती है, सॉइल होती है, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। रूट क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब्जॉर्ब करने के बाद अब ये हमें यहाँ तक पहुँचाना होता है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे जाएगा, यानी कि रूट से स्टार्ट होकर आपका स्टेम से होता हुआ लीफ तक कैसे पहुँचेगा, इसके लिए प्लांट्स के अंदर एक टिश्यू होता है, जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है। उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये जाइलम टिश्यू ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखी है। जब हम माइक्रोस्कोप में टीयर सेक्शन रूट का काटते हैं और उसके बाद उसकी स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड में हमें रूट की जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से बनी होती है। इसमें क्या होता है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स बिल्कुल फाइन्स होती हैं, पतली, इतनी पतली होती हैं कि इनके अंदर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, वाटर जो होगा उस वाटर आगे ऊपर तक चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये आगे बढ़ेगा। और जाइलम के अंदर इतनी सारी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं कि इसके अंदर पानी का प्रेशर बनता है। जितना ज़्यादा पानी का प्रेशर बनेगा वो पानी उतनी ऊंचाई तक जाता है। कितना भी बड़ा प्लांट क्यों ना हो,
चाहे आपका यहाँ से अशोका ट्रीज देख लो कितने लंबे हो जाते हैं, या और भी कई प्लांट होते हैं 100 मीटर तक उनकी लेंथ होती है। तो क्या करते हैं, रूट पहले वाटर को अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब करने के बाद जो जाइलम टिश्यू होता है, आपको मेन याद रखना है जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू क्या करेगा, इस पानी को और जो भी मिनरल्स सॉइल के अंदर होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब करके प्लांट्स के स्टेम से होते हैं, कंडक्ट होता है आगे और लीफ तक पहुंचेगा। लीफ फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रिपेयर कर लेती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वाटर का फ्रॉम रूट टू द लीव्स, रूट से होता हुआ लीव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर स्टेम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर, ये क्या दिखाया है कि हमें कैसे पता चलता है कि वास्तव में जो होता है कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करके आगे तक पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। इसमें इन्होंने एक एक्टिविटी दिखा रखी है कि एक प्लांट लीजिए, प्लांट के आपको रूट काट देनी है। रूट कट करने के बाद उसको एक कलर्ड वाटर में डीप कर दीजिए। डीप करने के बाद आप देखते हो कि ये जो स्टेम का कलर है वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स स्टेम जो होता है वाटर को कंडक्ट करता है, यानी पानी को अब्जॉर्ब करता है और आगे लीफ तक पहुंच जाएगा। अब बात तो हुई जाइलम टिश्यू की, यानी जाइलम टिश्यू ने अपना काम कर दिया। ये इसने क्या काम किया कि रूट के अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू और रूट से सोइल और वाटर को अब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचा देता है। अब जो खाना लीफ ने तैयार किया है, अब उस लीफ से जो फूड प्रिपेयर हो चुका है उसे आगे कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए बेटा एक और टिश्यू होता है जिसका नाम है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, पहले वाला जाइलम टिश्यू था और ये है फ्लोएम टिश्यू। जैसे ही प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके खाना तैयार कर लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उस फूड को अब हमें लीफ से, यूँ तो है नहीं कि लीफ के अंदर ही रहेगा, अब लीफ ने जैसे ही तैयार कर लिया ये फूड, अब इस फूड को हमें पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करना है। पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू से। ये फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये भी बिल्कुल वैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो हमने जाइलम टिश्यू देखा था, वैसे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, कैपिलरीज बोलते हैं जिन्हें, उनसे होता हुआ ये ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस प्रकार फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोएम, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, जाइलम। तो दो टिश्यू जो हमारे यहाँ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं प्लांट में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मीनिंग होता है कि प्लांट में जो पानी आपने दिया, ये आपने 6th में भी पढ़ा था, प्लांट में जैसे ही पानी हम देते हैं, पानी देने के बाद प्लांट को कितना पानी चाहिए उतना तो वो अपना यूज़ कर लेता है, यूटिलाइज हो जाता है। बट ज़्यादा अगर वाटर हो जाए तो उस वाटर को हम क्या करेंगे, लीफ प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, तो उस वो लॉस कर देते हैं उस वाटर को। दैट, ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पर अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर द प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी बहुत सारा पानी जो होता है वो पानी जब हम प्लांट में देते हैं तो प्लांट उस पानी को अपने लीफ के द्वारा बाहर निकाल देता है। प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम द सोइल, नॉट ऑन वाटर यूटिलाइज बाय द प्लांट, द वाटर अब्जॉर्ब थ्रू आउट द स्टोमेटा। आपको पता है ना, पत्ती के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा के द्वारा जो होता है पानी बाहर निकल जाता है। लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर लीव्स जनरेट सेक्शन पूल ऑफ प्रोड्यूस द सक ऑफ थ्रू आउट द स्टो। ये इसने बताया कि ये पानी जो होगा लीफ उसको अपने स्टोमेटा के द्वारा एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देती है। पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द ऑल ट्रीज, ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल द ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपीरेशन जो होता है वो फंक्शन क्या करता है, ये प्लांट को कूल रखता है। कैसे, देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर पसीना आता है ना, और हमारे स्किन से पसीना जो होता है, स्वेट जो होता है वो एक्सक्रीट होता है, रिलीज होता है, और पसीना निकलने के बाद हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कूल हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्लांट के अंदर भी आपको जो काम हमारी बॉडी के अंदर स्वेट करता है, पसीना करता है निकलने का, सेम प्रोसेस प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन होती है।
ट्रांसपिरेशन में जैसे ही प्लांट पानी को ऑब्जर्व करने के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वो रिलीज करते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर आपको लिखना है कि लॉस ऑफ वाटर बाय द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जो कि आपने 6th में भी पढ़ा था, वो डेफिनेशन आप कर सकते हैं। बस आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस वाटर फ्रॉम लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का काम होता है एक तो ये सोइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, डिजोल्व करके वाटर के अंदर पूरे प्लांट्स में पहुंच जाते हैं वो मिनरल। सेकंड, ट्रांसपिरेशन का जो काम होता है वो क्या होता है, कूल करना। और थर्ड मैंने ये भी बताया कि ट्रांसपिरेशन कहाँ पर होता है, तो प्लांट की जो लीफ होती है उस लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में आपने स्टोमेटा वर्ड भी जाना है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया प्लांट के अंदर छोटे छोटे जो लीफ होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन है फर्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। CO2 गैस तो लेते हैं प्लांट और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। सेकंड, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी एक्स्ट्रा जो पानी होता है उस पानी को ये बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। और आपको एक बार और बता देती हूँ, जो आपको मैंने चैप्टर नहीं करवाए हैं 8 और 9 वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा, उसे आपको नहीं करना है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। इसलिए आप लेसन 10 और 11 जो मैंने अब करवाए हैं वो आपको लर्न करने हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए। हम 10 से स्टार्ट करेंगे। पीछे का जो लेसन 2 मैंने छोड़े हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है।